नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज विजय संकल्प रैली करने अलग अलग जगह पहुंचे। मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी अलग अलग जगह पर प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस की बात करें तो 21 व 22 को रैली होनी है। राहुल गांधी और खड़गे पहुंचेंगे। किसने क्या कुछ कहा, किस पर निशाना साधा, विपक्ष की क्या है राय, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार हरियाणा दौरे पर है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। मोदी के बाद अमित शाह और सीएम योगी हरियाणा पहुंचे चुनाव प्रचार करने। अमित शाह करनाल में दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। अमित शाह ने बैक टू बैक पहले करनाल, हिसार और फिर झज्जर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। हरियाणा में छठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो। 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 40 सीट। आपका नेता कौन है? आप बता सकते हो झज्जर वालों, इनका नेता कौन है? चलो भैया, मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? राहुल बाबा भी नहीं। भाई, एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक साल 5 लोग बनेंगे। बोलिए, मुझे बताओ झज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? करनाल में सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, ये गरीब के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए ईमानदारी से काम किया है और युवाओं के लिए उनका विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। किसान की मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। आज झूठ केस हुए और झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। आज इस प्रकार का झूठ कांग्रेस के द्वारा, घमंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला है और अगर संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। हम भी हरियाणा के लोग 10 लोकसभा की सीटों में 10 की 10 जीतकर और यहाँ पर जो उपचुनाव हमारा करनाल विधानसभा से, जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं
चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको 11 कमल खिला करके देने की गारंटी दे रहे हैं। जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है, बौखलाहट आई हुई है, केवल दिल्ली में बैठकर मां बेटे की इच्छा को पूरा करने की उनकी एक मनस्थिति। ऐसे ही हरियाणा में बापू बेटा वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सपना लेते हैं, मां बेटा प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम है, कांग्रेस को ये तबाह कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि राहुल गांधी, वो कहते हैं महात्मा गांधी का मैं अनुयायी हूं, महात्मा गांधी के बराबर तो पासंग भी नहीं है। एक तरफ बीजेपी का प्रचार चरम पर है। 10 की 10 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी अब तक बड़ी रैलियां कर चुकी है, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे 21 और 22 तारीख को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस अब तक गुटबाजी से उबर नहीं पा रही है। कई सीटों पर नाराजगी खुलकर सामने आई है। अब आप मुझे बताओ, मैं जहाँ से एमएलए रही हूँ, 4 बारी एमएलए हूँ वहाँ की अभी मौजूदा, आप इलाके में जा रहे हो, आप मेरे को इतला ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पर आप जो हैं अलग अलग उदयमान जाते हैं, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनका दायित्व बनता है कि एमएलए होने के नाते मेरे को इतला करे जाए, मेरे को बुलाया जाए। पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब इसके ऊपर और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। जब गुटबाजी की बात अगर आए तो गुटबाजी मैं तो नहीं कर रही, गुटबाजी कौन कर रहा है ये तो सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहां पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहां की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से एक्स-एमपी हैं, बुलाना तो चाहिए ना। बहरहाल लिस्ट और चुनाव प्रचार में बीजेपी आगे निकल गई है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी के सामने बाकी सभी मुद्दे बौने नजर आ रहे हैं। आपसी गुटबाजी को लेकर कांग्रेस जहां विरोधियों के निशाने पर है, तो वहीं अपने ही उम्मीदवारों को कांग्रेस नेताओं का पूरा समर्थन नहीं मिल पाने से कांग्रेस को काफी नुकसान चुनाव में झेलना पड़ सकता है। लेकिन वोटिंग से पहले क्या कांग्रेस अपने नेताओं की गुटबाजी खत्म कर पाएगी? क्या इंडी अलायंस अपने कई मुद्दों को भुलाकर एक मंच पर नजर आएगी और बाकी दलों पर इसका क्या असर रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलो अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी और रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। विदु जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज पहुंचे प्रचार करने के लिए और 20 तारीख तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम दिग्गजों ने बहुत सारी जगहों को कवर कर लिया है। कांग्रेस की अभी एक भी दिग्गज नहीं पहुंचे हैं। क्या कांग्रेस पिछड़ रही है चुनाव प्रचार में? इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा? दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए कि ये जो चुनाव है, चुनाव की जो लड़ाई है वो राम भक्त और राम विद्रोहियों के बीच की है। तो क्या कांग्रेस राम विद्रोही है या पूरा इंडिया अलायंस भी? राजश्री जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल सर। आपका पहला सवाल ये है कि क्या ये सब लोग जो हैं इंडी अलायंस पूरे का पूरा या सिर्फ कांग्रेस ही राम विद्रोही है? देखिए, कांग्रेस का यूपीए का शासन था, यूपीए में सहयोगी जितने थे सबने मिलकर कहा था कि राम काल्पनिक। सोनिया गांधी जी ने एक एफिडेविट दिया जिसमें लिखा कि राम काल्पनिक है। सभी सहयोगियों का उसमें समर्थन प्राप्त था। जिस प्रकार से एक के बाद एक अड़चने लगाई गई, श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कोर्टों के अंदर कोर्टों को जाकर कहा गया कि 2019 का चुनाव के बाद कीजिएगा फैसला, पहले ना कीजिएगा फैसला। 21 वकील खड़े किए गए राम मंदिर ना बनने के लिए। दूसरी तरफ की तरफ से पक्षकार जो थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से खड़े होते थे ये लोग और कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो सीधे तौर पर संलिप्त है ही। इनके सहयोगी जो राम भक्तों पर उत्तर प्रदेश में गोलियां चला रहे थे, जिसने सरयू नदी को राम भक्तों के खून से पाट दिया था, वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पिताजी मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी, किस प्रकार से हम देखा करते थे उनका शासनकाल, किस प्रकार से कहते थे कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राम की अयोध्या में मुलायम कहा करते थे, मौलाना मुलायम कहा करते थे कि एक परिंदा नहीं पर मार सकता।
आज कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, वो उनके सुपुत्र जरूर देख रहे हैं कि एक भव्य, एक निव्य, एक दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। याची देही याची डोला, इन आंखों से इस सपने को पूरा होता देखा हिंदुस्तान ने, भारत ने, असंख्य हिंदुओं ने, भारतवासियों ने देखा है। फिर आपका सवाल था कि दिग्गज नहीं आ रहे, कांग्रेस में दिग्गज बचे कहां हैं? कांग्रेस में कोई एक नेता ऐसा नहीं है जिसके आने से कोई एक भी वोट बढ़ती हो। कोई एक नेता खड़े ऊपर नहीं कह सकता, बल्कि इनके जिनको ये युवराज शहजादे जो हैं इनके, उनके जाने से तो वोट खटती है। किस प्रकार से अमेठी वालों ने भगा दिया वहां से, कहा कि यहां से चुनाव मत लड़ना राहुल जी, यहां से चुनाव मत लड़ना। जबरदस्ती जाकर आज जो है वोटिंग हुआ है रायबरेली के अंदर, हाँ। और इस बार रायबरेली वाले भी भगाने वाले हैं। किस प्रकार से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आज जो है जब हम चौथे फेज की, पांचवें फेज की वोटिंग आज हमने देखी है, तो पांचवें फेज के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत से कहीं अधिक आगे बढ़ चुकी है। अब तो लड़ाई जो है 400 पार की है। क्या 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद इतने अपार तरीके से बरस रहा है, हमें विनम्र कर रहा है ये आशीर्वाद, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है। किस प्रकार से देश की जनता ने आवाज निकाली कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, 4 जून को 400 पार। और अब हरियाणा भर से आवाज आ रही है कि 25 मई कांग्रेस गई। कांग्रेस का किस प्रकार सुपड़ा साफ करने वाली हरियाणा की जनता। पिछली बार भी 10 की 10 सीटों में इनको 0 सीटें दी थी, इस बार भी इनको 9 सीटों पर ये लड़ रहे हैं। और 1 सीट पर इनकी नोटा के साथ कंपटीशन वाली पार्टी लड़ रही है। 9 की 9 पर इनका पिछली बार से भी बड़े अंतर से हार निश्चित कर दी हरियाणा की जनता ने। और जो इनकी नोटा से कम वाली जो पार्टी है, वो कांग्रेस के समर्थन के साथ जो है नोटा की जंग में आज लड़ रही है। बाकी पार्टियां जो है जमानत जब्त पार्टी है, किसी एक भी सीट पर इनेलो की कोई जमानत नहीं बची थी 2019 के चुनाव में। इस बार भी बचने की संभावना लेश मात्र है। अब तो खुद इनके सबसे बड़े नेता अभय चौटाला कहने लग गए, राजश्री जी, अभय चौटाला खुद बोलने लगे हैं कि किसी ना किसी एक का खेल बिगाड़ने के लिए आया हूं। तो निश्चित तौर पर जो दूसरों के लिए खाई खोदते हैं वो उसी खाई में गिरते हैं। अटल जी कहा करते थे, चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरे के घर आग लगाने का सपना खुद अपने घर खड़ा होता है। अभय चौटाला भी जो है खाली हाथ वापस बैठने वाले हैं, जमानत जब्त करवा के बैठने वाले। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे इनेलो की तरफ से। बजरंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आज देखा आपने तमाम दिग्गज पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, उन्होंने प्रचार किया है, विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई है। इसी बीच मेरा ये सवाल कि दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है कांग्रेस में जिसको हम ठीक कर लेंगे। अमूमन 4 दिन बचे हैं सर वोटिंग को, कब कम्युनिकेशन गैप ठीक होगा? क्या हम ये उम्मीद करें कि अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते हैं तो वहां पर तमाम कांग्रेसी जो है वो इकट्ठे नजर आएंगे एक मंच पर? बजरंग जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर। हेलो, आवाज आ रही है राजश्री जी? आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है बजरंग जी, अपनी बात पर। राजश्री जी, आपने एक बात कही, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के लिए खरी खोटी सुनाई, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद की जा सकती है क्या? ये भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है आपके सामने। आज भी बातों में, आज अमित शाह जी की रैली थी हिसार के अंदर, और साथ में हिसार लोकसभा के अंदर 3 हमारी रैली, एक थी। बजरंग जी, माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, दोबारा सर मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद आपकी बात पूरी करेंगे। रजत जी, आपने अभी सुना होगा विधु रावल जी को, क्या कुछ कहेंगे उस पर? जी रजत जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ जी राशि जी, अभी ना भाजपा के प्रवक्ता ने अभी एक बात कही कि कुछ चिंगारी और जलाने की बात कही, कुछ जमानत जब्त की भी बात कर रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, उससे भी जवाब देंगे। इसमें इनसे ये पूछने वालों को जमानत जब्त की बात करते हैं तो कितने एमपी थे देश में 84 के अंदर भाजपा के? मात्र 2 एमपी थे। 2009 में हरियाणा में इनके कितने एमपी थे बताएंगे? कुछ होगा जवाब इनके पास। 2009 में कितने एमपी थे? 0। तो 4 में कितने थे बता दीजिए।
नहीं थे ना, लुप्त थे, जमानत जब्त थी सबकी। जो विदुर जी लोग की आवाज, हमसे- हाँ। जो हरियाणा के अंदर हमारा एक था, लोक दल के शून्य थे। जो लोग जिन्होंने हमसे 29 सीटें ली और मात्र 29 सीटों में ये बोलते हैं कि हमारी वजह से जीत रहे थे गठबंधन में, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ 2000 के अंदर, तो 29 सीटों में जीतते कितने थे अगर अपने इतने दम पे ही बात करते हैं तो ऐसी बातें ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए। वक्त की बात है, आज 10 साल की बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है, वो किस लिए है इनके खिलाफ? ना तो रोजगार, आपका वक्त गुजर गया, यही तो कह रहे हैं हम लोग। 1 to 1 नहीं। मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ विदुर रावल जी, आप बहुत अदना दर्जे के आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। रजत जी, आप सवाल मत पूछिए पंजेटा जी, मुझसे। पर्सनल मत जाइए। हाँ, पर्सनल मत एक जाइए। मिनट, राजश्री जी बीच में ना टोकिए, आप पूरी ठीक, बात आप सुने। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप दोयम दर्जे की, आप घटिया पार्टी के घटिया प्रवक्ता हैं, ये आपके बारे में निश्चित है। आप वो आदमी हैं जो सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट नहीं झूठ सर। बोलते हैं। पर्सनल कमेंट नहीं। राइट ऑफ को बट्टा खाते को आप बार बार कर्ज माफी कहते नहीं, हैं। नहीं, आप बेशर्मी दोनों से के बाद- रिक्वेस्ट है, पर्सनल बेशर्मी से कमेंट हर नहीं। डिबेट में आपको सच पर्सनल बताता हूं, कमेंट नहीं, अगली डिबेट में सर, फिर झूठ पर्सनल बोलते कमेंट नहीं, हो, अगली पर्सनल डिबेट कमेंट में नहीं। फिर झूठ बोलते हो। बिल्कुल ये आपकी मोरल नैतिक शून्यता पर आप खड़े हैं। अगर आप व्यक्तिगत पूछना चाहें तो आप ये हैं, किसानों का कर्ज माफ करने की बात कहते उद्योगपतियों का 15 लाख माफ कर दिया। फिर जब मैं आपके मुंह पर, चेहरे पर मार कर दिखाता हूं, ठीक है, विदुर जी, पर्सनल कमेंट नहीं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, पार्टी पे आइए। हाँ, मैंने उनको भी रोका, पंजेटा जी को भी रोका, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं विदुर जी आपके पास दोबारा आऊंगी, आपके टर्न। हाँ, विदुर जी आपकी भी टर्न आएगी। ठीक है विदुर जी, प्लीज, विदुर जी प्लीज, विदुर जी नहीं, विदुर जी बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, ये आप नहीं तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे। जनता इनको लात मारकर बाहर निकाल बिल्कुल चुकी है। ठीक है, वो 25 तारीख को देखा जाएगा, 4 को परिणाम आएंगे, तब देखेंगे। ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए। रजत जी, राजश्री जी, आपने मेरी बात अगर पूरी सुनी होती, आपने भी कहते हैं कि किसी की बात सुने बिना कमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने जो, अब मेरी जो बात है आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो कह रहा हूं कि 1 to 1 करने के लिए विदुर रावल जैसा व्यक्ति बड़ा अदना दर्जे का है कि उसने डिबेट को, मैं उसको इतना समय दूं, मैं हरियाणा की जनता को संबोधित कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। ये भ्रष्टाचारियों के चरण चाटू का, ये मेरे को अदना बताएंगे। मेरे साथ तो देश की जनता है, मैं तो जनता में से एक हूँ। भारत की जनता है, भारत की जनता में से एक हूँ। आप रजत जी आप सीधा एक जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि इनेलो की जमानत जब्त हो गई है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचारी, आपने 2009 के आंकड़े बताए, 2004 के आंकड़े बता दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए सर। जेल के बाहर टुकड़े लेकर खड़े रहते हैं, इनके मालिक आएंगे, विदुर जी वो प्लीज, खिलाएंगे। विदुर जी मालिकों प्लीज, के लिए टुकड़े लेकर खड़े रहते हैं जेलों के बाहर। विदुर जी ये प्लीज, मुझे बताएंगे हमारे साथ। अरे बेशर्म आदमी हो तुम, ऐसे विदुर कैसे जी मुझसे बड़े हो? विदुर जी घटिया प्लीज। पार्टी का घटिया प्रवक्ता हो। विदुर जी नहीं, विदुर जी ये आप नहीं बताएंगे, विदुर जी आप नहीं बताएंगे ये। विदुर जी प्लीज, ये व्यक्तिगत बोलना है। विदुर जी प्लीज, आप दोनों आपस में पर्सनल कमेंट मत करिए प्लीज। आप दोनों आपस में पर्सनल कमेंट मत करिए, बिल्कुल नहीं, आप लोग पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। इसकी जबान खींच ली जाएगी। बिल्कुल नहीं विदुर जी, ये बहुत गलत बात है। आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी है? आप क्या जबान खींचने वाली बात कर रहे हैं? राजश्री जी, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। तो आप भी शांत हो जाइए। रजत जी आप पॉइंट पर आइए। जमानत जब्त हुई, क्यों हुई? चुप कराइए। विदुर जी प्लीज, रजत जी प्लीज, हाँ, राजश्री जी, आप पर्सनल कमेंट मत करिएगा प्लीज। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट नहीं। तुम लोग रजत जी ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। रजत जी आप अपनी बात रखिए, पार्टी पर बात रखिए प्लीज। राजश्री जी, इसको कहो कि अपने कपड़ों में झांक कर देखे, अपनी औकात से बाहर की बात ना करे। आप सर पार्टी पर आइए, आप फिर पर्सनल कमेंट पर आ रहे हैं विदुर जी, आप फिर पर्सनल कमेंट पर आ रहे हैं विदुर जी। अधिक इस बार 1% भी नहीं आएगी। ठीक है, आप पार्टी पर ही रहिए, बेहतर होगा। बोलेगा तो आप लोग नाम ना ले तो भी बेहतर होगा। आप इनेलो बोल लीजिए, आप बीजेपी बोल लीजिए, ज्यादा ठीक होगा। बोलेगा तो सुनेगा। ठीक है रजत जी, हाँ, देखिए इनका आचरण पता लग रहा है, जनता भी देख रही है किस तरीके से अपना फिर मेरे बारे में बोल रहे हैं। जमानत जब्त पे आइए सर। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, अपने जमानत जो बीजेपी ने, आप लोग सर अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि आप पार्टी के बिहाफ में बात रख रहे हैं? आप एक टीवी चैनल पर बैठे हैं, आप अपने पार्टी के बिहाफ पर बात कर रहे हैं।
तो मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज अपनी बात छोड़कर पार्टी पर रहे। आप बीजेपी और आप इनेलो, नहीं बिल्कुल नहीं, रजत जी आप बोलिए इनेलो की तरफ से। बोलेगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बिल्कुल कोई पर्सनल, प्लीज पर्सनल कमेंट। सर समय ऐसे निकल जाएगा, समय ऐसे निकल जाएगा सर, नहीं चलने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल समय ऐसे निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे समय कम है। फड़ी को लुट्टा करते थे, आज फिर आप वही आ रहे हैं, फिर आप वही बना रहे हैं। विदु जी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप समय बर्बाद हो रहे हैं। के अंदर 10-10 साल सर्विस कराया तुम्हारा, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारा सुप्रीमो सजा याफ्ता है। ठीक है विदु जी प्लीज। रजत जी आप अपनी एकदम शॉर्ट में बात रखिए प्लीज। क्या जरूरत है मुझे शॉर्ट में बात रखने की? तो जमानत जब्त हो गई है, इनेलो के ये आरोप लगे, उस पर आपका छोटा सा जवाब। नहीं, आप पहले विजय रावत जी को बुलवाइए। क्या जरूरत है आप प्रवक्ताओं को बैठाने की? आप सीधा बीजेपी को बुलाइए, 1-to-1 कर लीजिए, इनका पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए। आप इनका पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए। ये तो बेशर्म है। आप हर बार यही कहते हैं, आपने शुरुआत की थी, आप अपना डिबेट आपने शुरुआत की थी, आपने विदु जी 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए। विदु जी 1 मिनट, विदु जी उन्होंने विदु जी नहीं, उसकी चाटुकारिता कर रहे हो, कम से कम मालिक को ढूंढ के रख लेते। रजत भाई मैं तो एक निवेदन करूंगा, जिस तरह से ये डिबेट चल रही है और कोई यहाँ पे विजू रावल बैठा है तो उसे डिबेट करने दीजिए। आप छोड़ दीजिए डिबेट, मैं भी छोड़ देते हैं और बजट पार्टी को भी देता हूँ, उन्हें भी छोड़ने दीजिए। ठीक है आज क्या ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई बात नहीं। वैसे भी देखिए बीजेपी, आप विवेक चौधरी जी मेरी बात सुनिए, बीजेपी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या आपने पर्सनल कमेंट नहीं सुना? आपने पर्सनल कमेंट नहीं सुना? क्या उन्होंने मुझ पर आरोप नहीं लगाए? मैंने क्या बोला अभी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? क्या मैंने विदु जी को नहीं कहा कि अगर वो मुझे कह रहे हैं, वो ये कह रहे जबान की होगा, मैंने उनसे बात नहीं की। आप नहीं इस तरह का आरोप आप मत लगाइए, बिल्कुल आरोप मत लगाइए। विवेक जी आप अगर डिबेट छोड़कर जाएंगे ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरे पास भी है बोलने के लिए। आप अगर आरोप लगाने बैठे तो आरोप लगाते रहिए। ये कौन सी बात होती है कि एंकर विदु रावल से 1-to-1 कर ले? आप नहीं बताएंगे मुझे, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप यही तो आप लोग भड़काने का काम करते हैं ना, जैसा कि आपने बोला उनको अभी रजत पंजेटा जी को। ठीक है, बजरंग जी जुड़े हुए हमारे साथ। बजरंग जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जवाब मैं चाहूंगी सर आपका। बोलिए। राजश्री जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। राजश्री जी देखिए, इन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के अंदर ये कर दिया, देश में ये कर दिया और भाजपा आने वाली है और विपक्ष के लिए बड़ा भारी कोष ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी से और जनता क्या उम्मीद करेगी? यही तो उम्मीद करती है। इसका काम यही है, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, डिबेट किसी मुद्दे पर हो, बात मंदिर की है। अरे मंदिर किसका है? भगवान राम सबके हैं। भगवान राम लेकिन बजरंग जी, दीपक बाबरिया ने आज कहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। श्री जी मुझे हर सवाल का जवाब दे दीजिए, हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं, तो आप पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं आज हालात क्या है? आज अमित शाह जी की रैली हिसार के अंदर थी, तसल्ली कर लो, और 3 जनसभा हिसार के लोकसभा क्षेत्र में हमारी थी। एक बरवाड़ा थी, एक नारनौल थी, एक भवानी खेड़ा थी। चेक कर लो, 3 रैली में मैं शामिल था। बरवाड़ा में 20,000 प्लस आदमी थे, नारनौल के अंदर लगभग 17-18 आदमी थे, और इतनी ही भीड़ हमारी वहां थी भवानी खेड़ा। एक लोकसभा में 3 रैली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी आए थे। आप तसल्ली कर लो, आपके रिपोर्टर वहां मौजूद थे। जहां अमित शाह जी की रैली थी, कितनी कुर्सी लगी हुई थी, कितना बड़ा ग्राउंड था, आप तसल्ली कर लो। वहां 2700 कुर्सी का ग्राउंड। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कब आएंगे बजरंग जी? देखिए मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी 22 को आ रहे हैं। ठीक है, दादरी में जनसभा है, रैली है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर रैली है। क्या लगता है ये आएंगे तो कम्युनिकेशन गैप भर जाएगा कांग्रेस का? कोई गैप नहीं है ना, लेकिन दीपक बाबरिया तो मान रहे हैं इस चीज को। नहीं, दीपक बाबरिया ये कहा है, मान क्या रहे, कहा है भाई हम कोई आदमी काम नहीं करेगा, हम उसको एक्शन लेंगे। उन्होंने ये भी बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम।
अब किरण चौधरी भी उस दिन बयान देती हुई नजर आई थी। राष्ट्री जी, मैंने किरण चौधरी का बयान सुना है, आपने भी दिखाया है, मैं देखा है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा फूट अगर देश प्रदेश में कहीं है वो भारतीय जनता पार्टी में। हाँ। राम इंदर जी भी 6 दिन पहले बयान आया, उसने कहा है जनता बदलाव चाहती है। उनका बयान सभी चैनलों पर और सभी नेशनल मीडिया के अंदर प्रिंट हुआ है। यहाँ तक कि सरसा की स्मिता दुग्गल क्या बोलती है, मेरी नौकरी भी चली गई और मेरी टिकट भी खोस ली, जिसको मैं 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया उसको टिकट दे दी, उसके लिए मुझे प्रचार करना पड़ रहा है। और कुलदीप बिश्नोई क्या करता है, आज उड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मेरा नुकसान हो जाएगा भाई, वोट दे देना, नहीं मेरा नुकसान हो जाए। नुकसान क्या हो जाएगा आप भी जानते हो। ठीक है, लेकिन इनकी अगर नाराजगी होगी तो वो अंदर ही अंदर रह जाती है, खुलकर सामने नहीं आ पाती। लेकिन कांग्रेस इसके उलट है। ये देखो राष्ट्री जी, सरसा के अंदर सुनीता दुग्गल ने, रेलवे के अंदर मनोहर लाल जी ने मंच के ऊपर कहा था, और कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के अंदर बाद में फिर वो मिले मुख्यमंत्री से और स्थिति तो फिर ठीक हो गई। उसके बाद तो सब एक साथ प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। ये सुन लो, कल तो अमरिंदर सिंह जी हमारे बोलते वो प्रचार कर रहे हैं। हाँ। कल कहते वो तो आपके साथ आ गए हैं, सारे आ रहे हैं, सारे प्रचार कर रहे हैं, तो कोई ऐसा आदमी बचा ही एक बात हो। देखिए बजरंग जी, ये सवाल बार बार इसलिए उठता है क्योंकि पिछले चुनाव आपने भी देखे होंगे। राजस्थान की बात करें हम, अशोक गहलोत, सचिन पायलट 2 गुट हो जाते थे। मध्य प्रदेश में आप जाइए, दिग्विजय हो गए और इधर हो गए कमलनाथ हो गए। छत्तीसगढ़ में आप जाइए, टी सिंहदेव हो गए, भूपेश बघेल हो गए। तो वो 3 राज्यों का नुकसान तो आप लोग झेल चुके हैं, वो नुकसान हरियाणा में ना हो जाए। राष्ट्री जी, आज जनता चुनाव लड़ रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध इतनी नाराजगी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहती है। और एक बात और कहता हूँ, मोदी जी, मैं कहता हूँ मोदी जी 2 में क्यों लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा के अंदर प्रचार करें हरियाणा में, हमें तो फायदा है। मैं कहना चाहता हूँ आज हालात क्या है, किस नाम की वोट मांगेंगे, इस नाम की वोट मांगेंगे। तो मोदी जी ने नोटबंदी करके जनता को लाइन में लगा दिया, इस नाम की वोट मांगेंगे। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि एक मंच पर कम से कम एसआर के और हुड्डा ग्रुप तो दिखे एक साथ। ठीक है, विदु जी कुछ कह रहे थे। अरे आदमी चुनाव लड़ रहा है, आप बताइए एसआर गुट क्या होता है, कौन सा एसआर गुट? चुनाव लड़ रही है, दीपेंद्र अपना चुनाव लड़ रहा है, जेपी अपना हर नेता अपने चुनाव लड़ रहे, अपना मैदान छोड़ेंगे क्या? आज हालात क्या, सरसों में जाके देख लो, जमात में देख लेना, इशार देख लो, बिहारी देख लो, अगर ठीक है बजरंग जी, बीजेपी लिस्ट पहले जारी कर चुकी, फिर बीजेपी प्रचार में भी थोड़ा आगे है, तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा? यही बात सही है, आप गलती खा रहे हो, प्रचार में नहीं है, आपका प्रमुख चैनल है, आपका रिपोर्टर कहीं किसी को लाइन पे ले रहे हो। मैं कहता हूँ काले झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जोरदार सवाल हरियाणा के अंदर है। 2 बैठ के नारे इनके लग रहे हैं, जहाँ इनकी रैली होती है 70% कुर्सियां खाली होती है। उकराना में रैली थी, मुख्यमंत्री ठीक है, विदु जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। विदु जी, आपने वीडियो देखी है, ठीक है, ठीक है विदु जी, फिर भी आप नहीं मानते, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ये वो ठीक है, विदु जी से जवाब ले लेते हैं सर। हाँ आज की रैली दिखाइए, ठीक है। हाँ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा न्यूज जा रहा है ग्राउंड जीरो पर भी। बजरंग जी टेंशन मत लीजिए, हरियाणा न्यूज जा रहा है ग्राउंड जीरो पर भी। कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है। आम जनता की भी कुछ शिकायतें हैं, विदु जी ने भी हमारे प्रोग्राम में देखा होगा, शायद सुना होगा लोगों को। ग्राउंड जीरो की बात करते 3 दिल्ली लोकसभा इशार की कांग्रेस पार्टी की, आपने वो नहीं दिखाई। बिल्कुल, आप देखिए ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के फेवर में है। आप देखिए अगर शिकायत है तो वो भी है, आप बिल्कुल वॉच करिए प्रोग्राम। आप वीडियो देखो, आप वीडियो चेक कर लो। अभी तो आरोप लगा के गए हैं रजत पंजेटा और विवेक चौधरी, वो भी शायद नहीं देख रहे होंगे प्रोग्राम, इसलिए आरोप लगा के गए हैं। देखते तो शायद बोलते नहीं है बातें। हाँ मैंने आपके रिपोर्टर से बात की है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ का मीडिया, पूरा मीडिया लोकसभा का मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ तीनों रैली कि आपके आदमी से कैमरा मैन से वीडियो मंगा लो, एक अमित शाह जी की मंगा लो। आप देखिए एक बार बजरंग जी, ठीक है, रोज ही डिबेट हो रही है, दोबारा चर्चा करेंगे। आप देखिए जरूर एक बार, आपको भी शायद मुद्दे मिल जाएंगे बीजेपी से सवाल करने के लिए। ठीक है विदु जी। जी,
मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जब कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे मंदिर किसका है। मेरे ख्याल से मंदिर उसका तो नहीं होगा जिसने मंदिर के पग पग पर बाधा डाली। मंदिर उसका तो जरूर नहीं होगा जो मंदिर की ट्रस्ट द्वारा इनवाइट करने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का घोषित तौर पर जिन्होंने जो है बहिष्कार किया और लिखित में लेटर वापस भेजा कि हम नहीं शामिल होंगे। मंदिर उसका तो बिल्कुल नहीं होगा। जो मंदिर के प्रभु जो है श्री राम को जो काल्पनिक कहते थे उनका तो मंदिर बिल्कुल नहीं होगा। मंदिर उनका भी बिल्कुल नहीं होगा जो जिनकी सरकार के अंदर जब बाबरी विध्वंस हुआ था, बाबरी ढांचा तोड़ा गया था और उनके प्रधानमंत्री नहीं गलत बात है जी भाई, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। मेरे बीच में बोलोगे फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर तकलीफ होगी, फिर डिबेट छोड़ भागोगे, फिर डिबेट छोड़ भागोगे भाई। मेरे बीच में ना बोलो, मैं बजरंगबाजी आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आपको पूरी छूट दी, आपने जो कुछ बोला आपको पूरी छूट दी। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। बजरंगबाजी ना बोलिए आप, बजरंगबाजी मत बोलिए आप। बजरंगबाजी डिबेट छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे या मुझे पर्सनल टिप्पणी करोगे मेरे बारे में पर्सनल टिप्पणी करोगे। बजरंगबाजी मुझे बोलने की छूट है भाई, आजाद देश में रहता हूँ भाई। मैं अपनी बात को मैं रखूंगा, आप थोड़ी रखोगे मेरी बात। मैं भगवान राम के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। आप ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई मत करो, ये हिंदू मुसलमान की सुनना पड़ेगा भाई। किया है तो सुनना पड़ेगा, किया है तो सुनना पड़ेगा भाई, किया है तो सुनना पड़ेगा। छोड़ दो ना कांग्रेस पार्टी, छोड़ दो कांग्रेस पार्टी, पहले भी तो छोड़ी थी। भगवान को मत बेचो, भगवान रामचंद्र को मत बेचो, अरे जो राशि जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ राशि जी? बात उसके बाद मैं जवाब दूंगी सर। राशि जी, मैंने इस बात को बड़े ध्यान से सुना। भगवान की मत करो। ठीक है, बजरंग जी पॉइंट नोट करके रखिए। अभी देखिए अभी बिल्कुल 7 से 8 मिनट आपसे ही बात हुई है इस पर। ठीक है बजरंग जी, देखिए ऐसे बहस करेंगे तो एक बात नहीं हो पाएगी, फिर आरोप लगा देंगे आप विदुरावल जी से 1-to-1 करने के लिए। बिल्कुल आप पॉइंट नोट करिए ना, अभी 2 ही प्रवक्ता है, पूरा समय है, बाकी 2 प्रवक्ता छोड़कर जा चुके हैं डिबेट। ठीक है बजरंग जी, आप पॉइंट नोट करके रखिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। केवल 2 ही प्रवक्ता, आप दोनों ही सर, समय है बजरंग जी, बिल्कुल समय है। आप सुन लीजिए, पॉइंट नोट करके रखिए। आप बजरंग जी पॉइंट नोट करके रखिए, आप पॉइंट नोट करके रखिए। आप 2 ही प्रवक्ता है, बिल्कुल समय है, बिल्कुल आपके पास मैं आऊंगी इसके बाद, मैं आऊंगी आपके पास इसके बाद। ठीक है, आप पॉइंट नोट करके रखिए बजरंग जी, ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमने बना रखी है, हम मंदिर के मजाक से मैं खुद रहता हूँ, पूरी टीम मंदिर के दक्षिण होती है। भगवान राम को जब देखने की बात होती है, बात लेने के लिए बड़ी शर्म आती है। राशि ये तो ठीक है, बजरंग जी चलिए, अब जवाब सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है बजरंग जी, आप 7 से 8 मिनट तक मैंने आपसे चर्चा की, मैंने सुना ना। हाँ ठीक है बजरंग जी प्लीज। मुद्दे की बात करो। हाँ ठीक है विदु जी आगे। नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा बजरंगदास जी, आप नहीं तय करेंगे भाई, ये तो गुंडागर्दी हुई ना। ठीक है, भाजपा का प्रवक्ता क्या बोलेगा, कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी तय करेगा। कांग्रेस का प्रवक्ता अपने समय को बोलना चाहे बोले, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता को रोकना नहीं, बिल्कुल बोलूंगा बजरंगदास जी, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे आप मुझे। आपको सोनिया गांधी को रोकना था, आपको राहुल गांधी को रोकना था, आपको कपिल सिब्बल को रोकना था। छोड़नी पड़ो, भगवान रामचंद्र को नहीं दिखने दूंगा। ठीक है चलिए, इन्होंने बोल दिया। अब ठीक है विदु जी, आप मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक है, केवल यही मुद्दा नहीं है सर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, उस पर भी आ जाइए। ठीक है, बाकी मुद्दों पर भी आ जाते हैं, खिलाड़ियों के मुद्दों पर भी आ जाते हैं, युवाओं के मुद्दों पर भी आ जाते हैं, किसान भी हैं। ठीक है विदु जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, अब से 8 मिनट पहले, 9 मिनट पहले बजरंगदास जी ने एक सवाल पूछा, मंदिर किसका है। अब जब मैं उत्तर दे रहा हूँ तो उसमें मुझे नहीं उन्हें रोकना चाहिए। उन्होंने रोका, मैं फिर भी रुक गया। अब कम से कम मेरी बात जानी चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक है या गलत है, ये दर्शक तय कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए, 6 दिसंबर 1992 का दिन था। बाबरी ढांचा जिसका विध्वंस हो रहा था, उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और एक के बाद एक उमा भारती जी से लेकर और बहुत सारे नेताओं पर केस दर्ज हुए। उन्होंने वर्षों वर्ष मुकदमे झेले। किस लिए झेले? क्योंकि उस दिन जो है वो भद्दा ढांचा गिरा था। हाँ। और कांग्रेस की सरकार ने उन पर मुकदमा बनाया था। कांग्रेस के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी,
नरसिम्हा राव, ठीक उन्होंने है। कहा कि वो दोबारा से जो है बाबरी ढांचे को दोबारा से बनवाएंगे ठीक है। उसी स्थान पर। ये भी बात एक सत्य जो है तथ्यात्मक सच है। अभी कांग्रेस पार्टी से एक नेता निकले, उनका नाम है प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने बताया कि जब ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने दिया श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने कॉन्फिडेंस की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हमारी सरकार आई तो हम जो है इस फैसले को उलट देंगे और एक कानून बनाएंगे जिसके तहत जो है वापिस से राम जन्मभूमि पर वही बाबरी ढांचे का बाबरी ताला लग जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा। अगर ये तथ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी राजश्री जी आज की डिबेट में, बहुत अच्छी लगी एक बात। आज जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा मेरे को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, छोड़ दूंगा, लेकिन मंदिर के बारे में नहीं सुनूंगा। मैं इनको सैल्यूट करता हूं। मैं आज मेरी नजर में इनका कद बढ़ गया जब इन्होंने ये बात कही। इन्होंने कहा कि सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं हमने, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि पर हमने संघर्ष किया, हमें ये अवसर मिला, हमें ये सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हमें ये अवसर मिला कि हमने प्रभु राम के जन्म स्थान के लिए लड़ाई लड़ी। अभी 2 जन्म स्थानों पर और भी विवाद है, काशी में और मथुरा में, तो ये लड़ने ठीक है बिंदु जी, ठीक है। अब मुद्दा राम मंदिर से थोड़ा आगे बढ़े क्या, क्योंकि बेरोजगारी भी है, किसान भी है और उसमें युवा भी हैं, मैंने नोट किया, उन पर भी बात कर लेते हैं सर। समय क्योंकि काफी कम है और अगर हम इस पूरे इतिहास पर जाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। नहीं, मुझे ये बात पूरी करके मैं और मुद्दे दी। तो श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया, ठीक है। इनको चाहिए कि मथुरा के लिए सुनिए, नहीं ऐसे नहीं राष्ट्रीय जी, आगे ना चलाइए प्लीज। मथुरा के अंदर जो है श्री कृष्ण भूमि है। मैं विदु जी हरियाणा पे आना चाह रही हूँ दरअसल, हाँ, बाकी प्रवक्ता भी इसी से नाराज होकर जा चुके हैं। अब एक ही टॉपिक को बहुत स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो आप आ जाइए, आप बेरोजगारी पर आ जाइए, युवाओं पर आ जाइए, किसानों पर आ जाइए। इतनी देर में मैं 2 बार बता दूंगा, जितनी देर में आप मुझे रोक रहे हैं। श्री कृष्ण, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ विदु जी, मथुरा में है और ज्ञानवापी जो है वो काशी में है। ठीक है विदु जी, बजरंग दास जी को कल से ही उठ के निकल जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी छोड़ छाड़ के। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो पार्टी में रह रहे हैं, वो पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। देंगे ना, वही राष्ट्रीय जी वही जवाब दे देंगे ना, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। अच्छा, अब आपने और मुद्दों की बात की, मैंने और मुद्दे भी उनके नोट किए थे। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया और उन्होंने कहा सुनीता दुग्गल, कुलदीप बिश्नोई जी जनता में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बचा लो, वोट दे दो। इसका मतलब कितनी दक्षिणता से वोट मांग रहे हैं, कारण उन्होंने अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर दिया, वो उनके ऊपर है, उनके विवेक पर छोड़ देता हूं। लेकिन ये बात निश्चित उन्होंने ही कर दी कि कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगने के लिए गली गली में दर दर पर जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा, सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि मेरी नौकरी चली गई और मुझे टिकट भी नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच कही उन्होंने कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया। ये बात भी सच उन्होंने कही कि वो जो है IRS की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगातार सम्मान दिया। और आज भी, क्योंकि सुनीता दुग्गल जी से मेरे व्यक्तिगत भी जो है उनसे बातचीत होती है और हमारी मीडिया टीम की भी वो एक बड़ी सम्मानित सदस्य है, तो इस नाते से मैं आपको जो है श्योर कर सकता हूँ। ठीक है, पिछले दिनों एक बयान आया था कांग्रेस का कि दुष्यंत चौटाला कठपुतली है बीजेपी के। देखिए, दुष्यंत चौटाला का प्रवक्ता तो भाग खड़ा हुआ डिबेट। हाँ, वो चले गए, ठीक है, वो आजकल डिबेट में रुकना नहीं चाहते बीजेपी के प्रवक्ता आजकल। वो तो कब, जब उनके बारे में बात भी नहीं हो रही थी और किसके साथ गए भागकर, हाथ से हाथ पकड़कर, जो उनके धुर विरोधी जिन्हें बताते हैं। बिल्कुल, तो मुझे नहीं पता किस संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा। अगर प्रवक्ता उनके यहाँ पर होते तो उनसे आप जरूर जवाब लेते। लेकिन एक चीज अच्छी हो गई, छटनी हो गई काफी हद तक। ये पार्टियां जिनको देश की जनता, प्रदेश की जनता 1% भी वोट नहीं देती, वो डिबेट का ज्यादातर समय खा जाती हैं। जब तक जिनको जनता सुनना चाहती है, जिनको वोट देती है जनता, जिनको अधिक से अधिक वोट मिलता है, उनको समय कम मिलता है। इन लोगों के झूठ बोलने पर और लेकिन विदु जी, कुछ किसानों की नाराजगी है अभी भी, उसे लेकर क्या करेगी बीजेपी आगे? देखिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और उन्मुक्त चर्चा होनी चाहिए, जैसे अभी हमने श्री राम जन्मभूमि पर चर्चा की। कांग्रेस की सरकार 2014 में जो आखिरी बजट किसान कल्याण विभाग के लिए छोड़कर गई थी, वो 22,137 करोड़ रुपए का था। जनता ने सरकार इसीलिए बदला था कि बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा। सुनिए ना राष्ट्रीय जी, ऐसे नहीं ठीक लगेगा अगर आप हर बिल्कुल। देखिए, धान खरीदी वाला मैं मुद्दा उठाना चाह रही हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाह रही। आपको, मुझे पता है आपको इतिहास के बारे में बहुत नॉलेज है, उतना तो मैं जाना भी नहीं चाह रही, लेकिन अभी जो ये 9-10 साल के जो काम है,
मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि किसान, आपने पिछले दिनों धान खरीदी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, खबरों में भी देखा होगा आपने, क्या कितना कुछ वहाँ पे अनियमितता थी, किसान नाराज हैं उस चीज से। नहीं राजश्री जी, धान खरीदी आपको गलती लगी है, धान खरीफ की फसल है, अभी रबी का सीजन खत्म हुआ है, 1 तारीख से शुरू हुआ था सर, गलत कुछ नहीं है। धान खरीदी, बारिश हो गई, कोई व्यवस्था थी ही नहीं, किसानों की जो फसल है वहाँ पे खराब होती रही। धान नहीं था राजश्री जी, वो गेहूं की बात, मैं माफी के साथ आपको करेक्ट करवा रहा हूँ, ये गेहूं की बात हो रही है, रबी की फसल गेहूं थी, अभी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद हो रही थी, धान तो अभी 6 महीने बाद आएगी। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर भी विनम्रता से बात कर रहा हूं, चलिए इस पर भी हम देखेंगे, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, ये मत तय कीजिए कि मैं क्या जवाब दूं। ठीक है सर, मुझे अपने अनुसार। ठीक है, बजरंग जी की आवाज, बजरंग जी आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? मेरे को जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, आपने सवाल पूछा, क्या मैं जवाब दूं? क्या बिल्कुल किसान कल्याण को लेकर मैं बात अपनी शुरू की। देखिए भारत, ये जरूरी है ये बताना, अगर केवल विधुरावल ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी तो है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, लेकिन मुझे तुलनात्मक आंकड़े पेश करने पड़ेंगे ये साबित करने के लिए, जब ये थे तो ये क्या करते थे और हम जो है हम क्या करते हैं। तो ये बताते हुए, जो आखिरी 2014 का जो बजट था, जो सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी ने किसान कल्याण के विभाग को दिया, वो 22,137 करोड़ था, और अभी जो आखिरी बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया वो 1,25,000 करोड़, कितने गुना बढ़ गया? 6 गुना अधिक बजट जो है बढ़ा दिया हमने किसान कल्याण के लिए। हमने जो है किस प्रकार से देश किसान की जमीन की कुड़की खत्म कर दी देश भर में। आखिरी बार जो कुड़की हुई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसने 5,556 किसानों की, 5556 किसानों की 19,500 एकड़ जमीन जो है जो कुर्क की थी, ये कांग्रेस की सरकार ने की थी, कांग्रेस की सरकार को चलता कर दिया राजस्थान में। इसी प्रकार से ये हरियाणा की बात अगर केवल करें तो ये एक भी फसल को कांग्रेस की हरियाणा की सरकार ने कभी भी, इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा की सरकार ने कभी भी एक भी फसल का एक भी दाना कभी नहीं खरीदा है। एक भी फसल, केवल केंद्रीय सरकार जो है 2 फसलों को खरीदती थी। हमने आकर राज्य सरकार ने 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा, 25 फसलों की भावांतर भरपाई शुरू की। इसके जरिए जो है कांग्रेस के जमाने से आज 8 गुना अधिक किसानों को लाभ मिला। ये हमारे रिपोर्ट कार्ड है, ये 2-2 रुपए के चेक बांटा करते हैं। हमने जो है आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 17,000 करोड़ से अधिक जो है किसानों को मुआवजे के रूप में दिया। किसान के खाते के अंदर 3 दिन के अंदर बेचने के बाद जो है पैसा जो है उसके आता है, मोबाइल के अंदर मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में पैसे पड़ गए। कांग्रेस के समय 6-6, 8-8 महीने तक बिचौलियों के यहाँ पर चक्कर कमीशन एजेंट के काटने पड़ते थे और बिचौलिया कहता था कल आइयो, परसों आइयो, नरसों आइयो, आज शादी है, आज बीमार है, अभी मूड नहीं है, अभी ध्यान नहीं है, अभी पैसे नहीं है। इस प्रकार से चक्कर काटने से किसान को बचाया हमने। किसान कल्याण जो निधि है, कांग्रेस ने आज तक जितना किसानों के लिए पैसा दिया उतना केवल एक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,80,000 करोड़ से अधिक मिल चुका है। ये सब जो है उपलब्धियां हैं अपने आप में जो है जो गाती हैं। ठीक है, चलिए फसल खरीद को लेकर मैं बात कर रही थी कि अनियमितता जो देखने को मिली, आपने धान गेहूं तो कहा, चलो सरसों की तो शुरू हुई थी, सरसों की खरीद में भी अनियमितता थी। देखिए सरसों जो फसल है, सरसों को भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार ने सरसों को खरीदना शुरू किया। उससे पहले कोई एक दाना कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं खरीदा। ठीक है, बारिश में बहुत सारी फसलें बह भी गई थी। चलिए अविधु जी बने रहेगा हमारे साथ, सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुरेंद्र जी, इससे पहले पैनल में इनेलो की तरफ से भी प्रवक्ता थे, जेजेपी के भी प्रवक्ता थे, बजरंग जी कांग्रेस की तरफ से, और विधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव प्रचार चरम पर है। एक तरफ बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, योगी भी प्रचार करके गए। कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आने वाले हैं। किस तरह की परिस्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर? किसकी आपस में लड़ाई आपको नजर आ रही है? जो फ्रस्ट्रेशन है वो इनेलो और जेजेपी का अभी डिबेट के दौरान ही दिखा और वो डिबेट बीच में छोड़कर निकल गए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? चलिए सुरेंद्र जी से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है हमारे साथ।
तो हरियाणा कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी है, इसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में मतभेद या मनभेद की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ क्या कांग्रेस से आगे है बीजेपी चुनाव प्रचार में, क्या योगी और मोदी के भरोसे ही बीजेपी, तमाम तरह के सवाल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख को जब मत डाले जाएंगे, मतदान होंगे, तो जनता किसे वोट देती है। 4 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।